दोस्तों गलती से भी इस बार आप चूक मत जाना, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको आरओ एग्जाम का कट ऑफ निकालने के लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, हिंदी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, हिंदी और करंट अफेयर्स, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्टों में आते हैं। अगर इन सब्जेक्टों में अच्छा स्कोर ना कर पाए तो कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये पिछले 5 सालों में जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात बता रहा हूँ, वो फेल हुए हैं तो केवल करंट अफेयर्स की वजह से। अब ये जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें तो आप 55+ स्कोर कर लीजिए, और ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस 30 में से आप 25+ आसानी से कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विश्वास मानिए, आपको जितना तैयारी आज की डेट में आपकी है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। थोड़ा सा छोटा सा चेंज करोगे, उतने मात्र से ही आप दुगने नंबर लेकर आओगे। करंट अफेयर्स में क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस फिर बहुत बड़ा है, अगर सब कुछ पढ़ोगे तो गलती करोगे। यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है। देखो आपको भी पता है कि 2024 में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। इस बार जो दिसंबर 2024 में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उस पेपर के हिसाब से ही आपको इस बार तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट अफेयर्स के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो अगर हम यूपी पीसीएस एग्जाम की बात करें तो यूपी पीसीएस में चूंकि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो 150 में से 30 क्वेश्चन करंट के, और ये करंट जीके से 9 क्वेश्चन। और यही चीज अगर आप आरओ के लिए बात करोगे तो लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 25+5 30 क्वेश्चन आपके इस बार करंट अफेयर्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आरओ के एग्जाम में। अब इसमें सबसे दूसरी बात आती है कि सर जो करंट अफेयर्स है इसमें सर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अपॉइंटमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, कुल मिलाकर 17 टॉपिक पॉसिबल होते हैं। तो सर क्या सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे या इसकी कोई ट्रिक है? तो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो टॉपिक्स आपको पता चल गए, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन वो टॉपिक अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं इसको नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसकी टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक और इंडेक्स, क्योंकि यहाँ से 8 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं पीसीएस में। रैंक और इंडेक्स सबसे पहले पढ़ना है। करंट अफेयर्स को जब भी पढ़ना शुरू करोगे रैंक और इंडेक्स पर ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, जितने भी सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां से सेकंड नंबर पर यानी कि 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो रैंक पढ़ना, उसके बाद में समिट एंड कॉन्फ्रेंस पढ़ना है, और फिर स्टैटिक वाली जो गवर्नमेंट स्कीम होती है जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है, या फिर जल योजना, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ अभियान, ये सारी स्कीम्स कब लॉन्च करी गई थी, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। फेमस पर्सन एंड अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिफेंस करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको पहले पढ़ना है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम वाला टॉपिक आपको पढ़ना है जिसके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसके 2 क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स एंड ऑनर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बुक्स एंड ऑथर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं।
इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन था वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी फिर मिसलेनियस आ जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको इन्हीं टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने कहाँ से है। इसी हिसाब से एक आइडिया आपको मिल गया। अब ये देखो, इस बार जो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पैटर्न भी बिल्कुल चेंज था। मतलब करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, फैक्चुअल चीजें, कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, सब कुछ नहीं पूछता है। आप यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, आप एसएससी के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, आपको इसी एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। अब एक और सवाल आता है कि सर हम कितने मंथ पुराना करंट अफेयर्स पढ़कर जाएं, तो उसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि पहली कोशिश करो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़कर जाओगे तो लगभग 75% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आखिरी के 8 महीने का पढ़कर जाओगे तो लगभग 85% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप आखिरी के 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़कर जाएंगे तो लगभग 95% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस चीज का जवाब ये हो गया कि सर सबसे पहला टारगेट बनाओ कि आखिरी के 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ो, फिर आपके पास में समय बचे तो 8 महीने का पढ़ लो, और समय बच रहा है तो 12 महीने का पढ़ लो, लेकिन कम से कम 6 महीने का तो पढ़कर जाना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी भी कीमत पर एग्जाम निकालना चाहते हो तो कोशिश करो 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़कर जाओ। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ से कवर। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इस बार क्या चेंज देखने को मिला कि अब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर पूछा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को डायरेक्ट एबीसीडी के फॉर्मेट में नहीं पूछा गया, कथन और कारण बनाकर पूछ दिया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा। जो वन लाइनर वाला करंट अफेयर्स अभी तक आप पढ़ रहे थे वो अब नहीं चलेगा, जो घटना सार पढ़ रहे थे वो अब नहीं चलेगा। हम जो मंथली करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं जिसमें क्वेश्चन रहता है, फोटो रहती है और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहता है, वो भी पॉइंट वाइज, वो चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, ये देखो कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये तभी कर पाओगे जब तुमने समझ कर पढ़ा होगा। इसके बाद में देखो, कोई भी रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन अगर करते हो तो उसमें कोई रिपोर्ट अगर बनाई जाती है तो वो कौन कौन से फैक्टर को देखकर बनाई जाती है, वो फैक्टर्स जरूर पढ़ने हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन चारों में से कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कह रहा हूँ, वो जमाने चले गए जब रट कर काम चल जाता था, वन लाइनर पढ़ने से भी काम चल जाता था। अब वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने से काम चलेगा नहीं, आपको वो चीजें डिटेल में पढ़नी ही पड़ेंगी। इसके बाद में आ जाओ, यहाँ से आप देखो, रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर क्या है, लिस्ट बनाकर पूछ दिया। ये तो लिस्ट बनाकर पूछ दिया, और यहाँ पर इसको लिस्ट बनाकर पूछने में एक और चीज है कि एक रैंकिंग पूछी गई है, और हम लोग अभी तक केवल पहली रैंक याद करते थे, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों रैंक आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चारों रैंकें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, फिर से लिस्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर से देखो यहाँ पर कथन और कारण बनाकर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कथन और कारण बनाकर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चीजें अब थोड़ी सी डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको इस पैटर्न के हिसाब से अब आपको पढ़ना है। सारी चीजें आपको बता दी है, और हमने अपने मंथली करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें करवा रखी हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीजें, क्योंकि 1000 प्लानिंग्स होती हैं,
प्लानिंग से पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि प्लानिंग से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, अभी भी आपके पास में समय है। हमारा बैच जो चल रहा है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से भी पढ़ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा जो बैच चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करवाई गई हैं। अगर आप उसको करना चाहते हो तो अभी 1000 रुपए का डिस्काउंट हमने शुरू कर दिया है। 3000 रुपए वाला बैच केवल 2000 रुपए में आपको मिल रहा है। 2 महीने में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज से भी पढ़ना अगर शुरू कर दोगे तो भी सेलेक्ट हो जाओगे, इतना मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।